हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज 3 रेसिपी है, तीनों व्रत की हैं और बहुत ही गजब की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ उबले हुए आलू लिए हैं, इसमें सेंधा नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें आलू की गुठली नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। व्रत में जो भी आप मसाले खाते हो उसके अनुसार इसमें मसाले डालिएगा और इसके पेड़े बना लेते हैं, यानी कि आलू को इस तरीके से जैसे टिक्की बनाते हैं। यहाँ मैं टिक्की वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ। तीनों रेसिपी बहुत यूनिक है और बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो यहाँ 2 आलू कद्दूकस करके लिए हैं, थोड़ा सा लौकी मैंने कद्दूकस किया है और यहाँ लूंगी कूटू का आटा। आधा कूटू का आटा लूंगी और आधा लूंगी मैं सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कूटू की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो उसे बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ सिंघाड़े का आटा भी यूज किया है। यदि आपको सिंघाड़े का आटा पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, केवल इसे कूटू के आटे से भी बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से हम आटे की लोई ले लेते हैं। 2 लोई बराबर मात्रा में लेनी है और एक जो हमने आलू की लोई यानी कि पेड़ा बनाया है उसे बीच में रखेंगे और दूसरे वाले आटे की लोई को इसके ऊपर रख लेते हैं। बहुत ही गजब की है, आपको व्रत में और किसी चीज को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने में बहुत स्वादिष्ट है और इसे एक खा के ही आपका पेट भर जाएगा। इसे बनाने के लिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, जो आटे के दोनों पेड़े हैं उसे इस तरीके से जॉइंट कीजिएगा ताकि आलू हमारा बाहर ना निकल जाए। और कूटू के सूखे आटे में लगा के जैसे मक्का की रोटी हम बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरीके से इसे बढ़ाना है। ये देखिएगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इसे उस तरीके से नहीं भरना है जैसे हम गेहूं के आटे में आलू भर के पराठा बनाते हैं, उस तरीके से नहीं भरना है। इस तरीके से बनाएंगे तो हर कोने में आपको आलू की स्टफिंग दिखाई देगी और बहुत ही कुरकुरा और स्वादिष्ट बनेगा। या तो हथेली पे हल्का सा ऑयल लगा के इसे बढ़ा सकते हैं या सूखा आटा लगा के इस तरीके से हाथों से गोल गोल घुमाइएगा जैसे मक्का की रोटी बनाते हैं, तो बहुत आसानी से बन जाता है। यदि ऐसे भी आपसे ना बने तो इसे कोई भी पॉलीथीन लीजिएगा, उस पे रख के और ऊपर से कोई वजन की चीज दबाते हुए बनाएंगे तो भी बन जाएगा। तो जैसे भी आपको आसान हो वैसे आप इसे बनाइएगा। ये देखिएगा कितना बढ़िया है, एकदम आलू बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। और गर्मा गर्म तवे पे इसे सुनहरा होने तक सेक लेते हैं। व्रत में आप जो भी घी खाएं उससे लगा के, जैसे बहुत से रिफाइंड खाते हैं या देसी घी खाते हैं। ये पराठा इतना स्वादिष्ट बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे 9 दिन तक मैं इस पराठे को खा के बहुत आसान तरीके से व्रत रख सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट है और इसे ना तो सब्जी के साथ खाया जाता है और ना ही कोई झंझट करने की जरूरत होती है। इसका कलर देखिए आप कितना बढ़िया से आया है। तो इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा और इससे आप दही के साथ या लौकी का रायता भी बना सकते हैं या धनिये की या पुदीने की चटनी बना लीजिएगा और साथ में जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो मैं तो फिलहाल यही व्रत में खाना पसंद करती हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर पे मैंने क्या बनाया है। तो मैंने यहाँ साबूदाने से बहुत स्वादिष्ट रेसिपी बनाई है। अभी तक आपने क्या किया है, साबूदाने के वड़े खाए हैं। तो यहाँ मैं वड़े वगैरह कुछ भी नहीं बना रही हूँ और बहुत आसान तरीके से बताऊंगी और बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसके लिए 1 कटोरी साबूदाने को अच्छे से पानी में धो के और सारा पानी निकाल के इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिएगा, तो आपका साबूदाना बिल्कुल इस तरीके से खिला खिला हो जाएगा। ये भीगा हुआ साबूदाना है, कच्चा साबूदाना हमें नहीं लेना है। जब ये भीग जाए 2 घंटे के बाद आपको ये प्रोसीजर करना है, क्योंकि 1 घंटे में ये नहीं भीगेगा अच्छे से कम 2 घंटे में भीगेगा। और इसे दरदरा पीसना है, बिल्कुल महीन नहीं पीसना है। और आप देख सकते हैं इसका एक साबूदाना मैं आपको दबा के दिखाती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत अच्छे से ये फूला हुआ है। ये देखिएगा, तो बस इस तरीके से आपको फुलाना है। तो इस साबूदाने में मैंने लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें, सेंधा नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला। बस यही हम लोग खाते हैं व्रत में। जो भी आप व्रत में खाते हो उसके अकॉर्डिंग इसमें मिर्च मसाले डालिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं
और मिक्स करने के बाद मैं लूँगी यहाँ उबले हुए आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो आलूओं को भी इसी में मिक्स कर लेते हैं। बहुत छोटी-छोटी रेसिपी है और बहुत ही काम की है। तो इसमें थोड़ा-थोड़ा आलू एक साथ सारा नहीं मिलाएँगे, थोड़ा-थोड़ा आलू मिलाएँगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे आलू को आपको इतना मिलाना है कि आलू की मात्रा बहुत ज़्यादा ना लगे और साबूदाने की मात्रा भी बहुत ज़्यादा ना लगे। तो इस तरीके से आपको मिलाना है, आधा साबूदाना और आधा आलू होना चाहिए। तो इस तरीके से मिक्स कर लिया है। इसे थाली पे हल्का-सा कोई चिकनाई लगा लीजिएगा और इसे इस थाली के ऊपर जैसे बर्फी जमाते हैं, ठीक उसी तरीके से फैला लेते हैं। जैसे आप टिक्की बनाते हैं, जो हम बड़े बनाते हैं, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको और भी ज़्यादा आसान बताऊँगी। और ये अंदर तक एकदम बढ़िया से सिकते हैं और कुरकुरे होते हैं, मेन है ये कुरकुरे होते हैं और स्वादिष्ट तो ये लगते ही हैं। तो जितने भी मोटे आपको बनाने हैं, उस हिसाब से इसे थाली पे फैला लीजिएगा और इसे कोई भी शेप आप दे सकते हैं। जैसे हम बर्फी काटते हैं, उस तरीके से भी काट सकते हैं। जैसे हम नमक पारे बनाते हैं, उस तरीके से भी इसे काटा जा सकता है। गोल भी बनाया जा सकता है और जैसे गुलाब जामुन बनाते हैं हम कैप्सूल वाले, वैसे भी शेप आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ फिलहाल 2 तरीके से बनाया है। एक तो लंबाई में जैसे नमक पारे बनाते हैं और दूसरा जैसे बर्फी काटते हैं। तो बर्फी वाले मैं फ्राई कर चुकी हूँ और ये लंबाई में फ्राई कर लेते हैं और फिर इसे धनिये की चटनी या पुदीने की चटनी के साथ आप सर्व कीजिए। बहुत ही गजब के एकदम बनके तैयार होते हैं। कढ़ाई में आप देख सकते हैं आपस में जॉइंट हो जाते हैं साबूदाने की वजह से, लेकिन जैसे-जैसे ये सुनहरे होंगे, सिकेंगे तो अपने आप अलग हो जाएँगे, आपको अलग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसका कलर देखिए कितना बढ़िया से आया है। बस इसमें जो आलू मिलाएँगे वो आप इस हिसाब से मिलाइएगा। यदि 1 कटोरी साबूदाना है तो उसमें 1 कटोरी आलू मिलाइएगा कद्दूकस किया हुआ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कुरकुरे और स्वादिष्ट ये हमारे साबूदाना की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। साबूदाने के नमक पारे भी कह सकते हैं या स्टिक कह सकते हैं। तो चलिए अब बारी आती है बहुत ही स्वादिष्ट और मेन रेसिपी जिसे आप पूरे 9 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। इसे में जन्माष्टमी हो, नवरात्रे हो, कोई भी इस तरह का व्रत हो जिसमें हम अन्न नहीं खा सकते हैं, तो मैं तो इसे पूरा स्टोर करके रख लेती हूँ। क्योंकि ब्रेकफास्ट में एक पंजीरी का पीस और फ्रूट्स आप लीजिएगा, आपको 3 से 4 घंटे भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ देसी घी का यूज़ किया है। इसे देसी घी से ही बनाया जाएगा। तो आधी कटोरी के करीब देसी घी लिया है। इसमें थोड़े से हमें ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। तो यहाँ आधी कटोरी काजू लिया है। काजू को सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं और जब काजू अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसे निकाल लेते हैं। फिर लेना है हमें बादाम, बादाम को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बादाम थोड़ा आराम से मंदी गैस पे आप बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनिएगा क्योंकि ये टाइम भी ज़्यादा लेता है और कच्चा रह गया तो मज़ेदारी नहीं आएगी, इसलिए बादाम को बहुत अच्छे से फ्राई कीजिएगा। तो बादाम को भी निकाल लेते हैं। अब बारी आती है घी को अलग करने की। तो जो एक्स्ट्रा जितना भी घी है ये हम बाद में काम ले लेंगे। और यहाँ लिए हैं मखाने, करीब 2 कटोरी के करीब मखाने हैं और मखाने को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल जब तक कुरकुरा ना हो जाए, हाथों से दबाने के बाद टूट ना जाए, हमें जब तक इसे भूनना है। तो यहाँ मखाना भी बढ़िया से भुन चुका है। इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जो घी हमने निकाला था कढ़ाई से, उसमें लेनी है दखनी मिर्च यानी कि सफ़ेद मिर्चें जो होती हैं, इसे भी बिल्कुल अच्छे से भून लेते हैं। ये वाला प्रोसीजर बिल्कुल आपको लो फ्लेम पे करना है। ऐसा नहीं है कि हाई फ्लेम पे आप भूनेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे बढ़िया से भूनना है कि मिर्चें आपकी बिल्कुल कुरकुरी हो जाएँ। तो यहाँ मिर्ची भी भुन चुकी हैं, आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसे भी अभी हम साइड में रख लेते हैं। जिस कढ़ाई में मखाने भुने थे उसे दोबारा से गैस पे रखेंगे और जो घी हमारा बचा हुआ था उस घी को ही मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ और इसमें लेने हैं मगज के बीज यानी कि खरबूजे की गिरी। तो इसे भी भून लेते हैं। इसे आप छलनी से या किसी ढक्कन से कवर कर दीजिएगा क्योंकि ये जब चटकती हैं तो सारे में फैल जाती हैं। तो इस तरीके से
घी भी भून लेते हैं। जब घी भुन जाए तो यहाँ कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल लिया है, इसे भी इसी के साथ हल्का सा भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए। और जब इसका कच्चापन निकल जाए, दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाए, तो लास्ट में ली है किशमिश। किशमिश जितनी आप लेना चाहो, मैंने आधी कटोरी के करीब ली है और गैस को ऑफ कर दिया है। जिस टाइम आप नारियल डालें तो बहुत ध्यान से गैस को ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि कढ़ाई इतनी गर्म रहती है कि हमारा नारियल बढ़िया से भुन जाएगा। और किशमिश को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का सा बंद गैस पे ही भूनना है। तो आप देख सकते हैं ये सारा सामान हमारा तैयार हो चुका है, तो इसे अभी हम साइड में रख लेते हैं। इसी कढ़ाई में लेना है 1.5 कप पानी, 2 कप चीनी, और इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि 1 से 1.5 तार की हमारी चाशनी ना बन जाए, तो इसे पकने देते हैं। और दूसरी साइड जो मखाने वगैरह हमारे ठंडे हो चुके हैं उन्हें पीस लेते हैं। तो यहाँ मखाने को बहुत ज़्यादा एकदम पाउडर में नहीं बनाना है, बिल्कुल थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो यहाँ मखाने पीसेंगे, फिर काजू पीसेंगे और फिर बादाम पीसेंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम पीस लेते हैं। मखाना आप देख सकते हैं, कुछ टुकड़ा हमारा मोटा रहेगा और कुछ टुकड़ा हमारा बिल्कुल बारीक रहेगा। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पीसनी है। और लास्ट में पीसनी है दखनी मिर्चें, यानी कि सफ़ेद मिर्चें भी हमें पीस के लेनी है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर रही हूँ, थोड़ा मोटा ही कर रही हूँ। और मिर्चों को बिल्कुल बारीक पीसना है, मिर्चों को हमें मोटा नहीं पीसना है, बिल्कुल बारीक पीसना है। ये देखिएगा, जितना बारीक हो सके इसको बारीक पीसिएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरी पिस चुकी हैं। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला लेते हैं। मखाना आ चुका है, काजू बादाम नारियल जो भी हमने भुना था, ऊपर से लास्ट में मिर्ची आ चुकी हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारा सामान बढ़िया से आपस में मिक्स हो जाए। बहुत आसान है, मेन है स्वादिष्ट बहुत है। आप 9 दिन तक व्रत करेंगे तो आपको बिल्कुल हटके एनर्जी मिलेगी, आपको थकावट नहीं होगी और बार बार भूख भी नहीं लगेगी। मैं क्या करती हूँ, जब भी इसे बनाती हूँ, मॉर्निंग में चाय के साथ या दूध के साथ एक पीस ले लेती हूँ, तो इसी से बहुत हेल्प मिलती है। और आप देख सकते हैं एक तार की चाशनी हमारी बन चुकी है। तो बस हमें इतनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनानी है। घर में कोई बुजुर्ग हैं तो एक तार से कम लीजिएगा, यदि बुजुर्ग नहीं है तब आप 1 से 1.5 तार की चाशनी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तार बढ़िया से खिंच रहा है और गैस को ऑफ कर दिया है। जब ये थोड़ी सी चाशनी ठंडी हो जाए, एकदम गर्म चाशनी में हमें सारा सामान नहीं डालना है, जब थोड़ी ठंडी हो जाए हल्की सी, तब इस सामान को डालना है और इसे मिक्स कर लेंगे। यदि आप बिल्कुल गरम गरम चाशनी में सामान डालेंगे तो उससे होगा क्या, जो मखाना काजू बादाम सारे ड्राई फ्रूट्स हैं सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर कुरकुरापन नहीं रहेगा, एकदम खस्ता नहीं बनेगी, उतनी बढ़िया से नहीं बन पाएगी। तो इसलिए चाशनी को हल्की सी ठंडी करनी है, बिल्कुल ठंडी नहीं करनी है। और इसे किसी भी थाली में या ट्रे में इस तरीके से फैला देते हैं। इसमें कोई भी हमें घी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। और इसे सबको फैलाने के बाद केवल 10 से 15 मिनट आप रेस्ट के लिए छोड़िएगा, ताकि ये थोड़ा ठंडी और हो जाए और आराम से कट सके। तो इसे मैंने इस तरीके से जमा दिया है। इसे 10 मिनट के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, तो कटिंग भी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया से जमी हुई है। हालांकि ये पूरी अच्छे से ठंडी नहीं हुई है, थोड़ी सी गर्म है, लेकिन जम गई है। यदि ज़्यादा जमी हुई में कट लगाऊंगी तो फिर किनारे टूट जाते हैं, इसलिए जब हल्की सी गर्म हो तभी इसके पीस काटिएगा। तो बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है ड्राई फ्रूट्स की, और बहुत आसान तरीके से आपने देखा बन चुकी है। तो तीनों ही रेसिपी बहुत बेस्ट है, लेकिन आप लोगों से पूछना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी है। उससे क्या होता है, हम लोगों को हेल्प मिल जाती है कि आपको पसंद क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर रेसिपी लेके आते हैं। मान लीजिएगा आपको पराठा पसंद नहीं है तो हम कुछ और लेके आएंगे। मान लीजिएगा आपको ये मेवा पाक पसंद नहीं आई है तो फिर हम दूसरे तरीके से लेके आएंगे आपके लिए रेसिपी। तो इसलिए कमेंट
कमेंट्स बॉक्स में हमेशा ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन-सी रेसिपी पसंद आई है और एक प्यारा-सा ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँचा है और आप लोग जब मैसेज करते हैं उसे पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ये मेवा पाक मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बना सकें इसलिए मैंने एक दिन में ही ये तीनों रेसिपी आपको शेयर कर दी हैं। तो इसे ट्राई कीजिएगा क्योंकि पूरे 9 दिन तक मेरे व्रत नहीं होते हैं, स्टार्टिंग के होते हैं, इसलिए मैंने तीनों ही रेसिपी आपको शेयर कर दी है। आप इसे बनाइए और सबको खिलाइए, मज़ा ना आए तब कहिएगा। तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।